नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीट यूजी काउंसलिंग ऑफ 2021 एंड 2022। एमबीबीएस के लिए जो काउंसलिंग हुई 2021 में और 2022 में जो होने वाली है उसमें क्या मेजर फ़र्क है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं और उसी के हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि लास्ट ईयर अगर 1 लाख रैंक पे कोई कॉलेज मिला है तो इस बार भी मिल सकता है, और कुछ स्टडी नहीं करते, ज़्यादा सोचते नहीं है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, होप करते हैं सेकंड राउंड में मिलेगा, फिर नहीं मिलता है, सोचते हैं मॉपअप में मिलेगा, और फिर जब नहीं मिलता है तो रिपेंट करते हैं, अरे हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमें ये नहीं पता चल पाया, हमने वो नहीं पता चल पाया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए जिसमें एक मैं ओवरऑल आइडिया दूँ कि क्या मेजर डिफरेंसेज हैं 2021 में और 2022 में। देखिए 2021 में काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज हुई थी, एमबीबीएस की काफ़ी सीट्स इंक्रीज हुई थी, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज खुले थे, काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज खुले थे। अकेले यूपी में 8-9 कॉलेजेस इंक्रीज हो गए थे गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेज इंक्रीज हुए, प्राइवेट कॉलेजेस इंक्रीज हुए और सीट्स काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हुई थी। इसके अलावा सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या चेंज हुआ था 2021 में, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग थी, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो होती है उसकी पहले राउंड 1 हुआ करती थी, राउंड 2 हुआ करती थी, बट मॉपअप काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे में नहीं हुआ करती थी। जो सीटें बच जाती थी उनको रिवर्ट कर दिया जाता था स्टेट में, और फिर स्टेट की जो राउंड 2 की काउंसलिंग हुआ करती थी उसमें वो सीट्स पार्टिसिपेट करते थे। बट ऐसा पिछली बार नहीं हुआ। राउंड 2 के बाद जो भी सीटें बची उसका फिर मॉपअप हुआ और फिर स्ट्रे मॉपअप राउंड भी हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था। इससे अलग डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में क्या चेंज आया, पहले क्या होता था 2021 से पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो भी एनआरआई कोटा की सीट्स हुआ करती थी वो सीटें फिल होती नहीं थी क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो उन सीटों वो सीटें फिर बच जाती थी तो फिर उस पर कॉलेज वालों की मोनोपोली चलती थी स्ट्रे मॉपअप राउंड में। बट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने यह नोटिफिकेशन दिया कि अगर आपकी एनआरआई कैटेगरी की सीट वैसे फिल नहीं होती है तो मॉपअप राउंड में ही जिन बच्चों ने आपकी वैसे चॉइस फिलिंग कर ली होगी, जिनको जनरल में सीट नहीं मिली है, हम आपकी एनआरआई कैटेगरी की सीट उनको दे देंगे। तो बहुत सारे बच्चों को सरप्राइज मिला। डीवाई पाटिल, पूना, मुंबई, बड़े बड़े कॉलेजेस में काफ़ी लो रैंक पे मॉपअप राउंड में सीट मिला। तो बिकॉज उनकी एनआरआई कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो खाली थी और वो सीट्स काफ़ी मात्रा में हुआ करती हैं, मतलब 30-30, 35-35 सीटें जो हैं, 15% सीट्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो 35-35, 40-40 सीटें, कई बार जहाँ पे 250 सीट्स हैं वहाँ पे 30-35, 40 सीटें हैं एनआरआई कैटेगरी की, जिनमें से 2-4 भरी हैं, बाकी सारी खाली हैं। तो वो सारी सीट्स फिर जो है वो जनरल स्टूडेंट को मिली। तो एक ओवरऑल काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पिछली बार काउंसलिंग में हमें देखने को मिला, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में पहले क्या होता था कि अगर स्टेट काउंसलिंग की जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुआ करती थी तो उसमें सेंटर से यानी कि ऑल इंडिया कोटे से कुछ सीटें वापस आती थी। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो स्टेट की होती थी उसमें कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता था, बट वो ऐसा हुआ नहीं, कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ ही चला गया क्योंकि वो सीटें वापस नहीं आई। और ऑल इंडिया कोटा में हमेशा कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ रहता था। ऑल इंडिया का जब पहली बार मॉपअप हुआ तो 20,000 21,000 रैंक पे भी सीट मिला है मॉपअप में। स्ट्रे मॉपअप आप कट ऑफ देखेंगे जो कि पहले कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एम्स में भी कुछ सीटें मिले हैं, एम्स में कुछ सीटें खाली थी, मॉपअप स्ट्रे मॉपअप राउंड में वहाँ भी सीट्स मिली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब 2021 में और 2022 में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और क्या बदलाव हैं। सबसे पहला चेंज तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भी काफ़ी सीटें इंक्रीज होने वाली हैं, काफ़ी सीटों की इंस्पेक्शंस चल रही हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के काफ़ी भारी मात्रा में सीट्स इस बार भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन भी 18,72,000 बच्चों का हुआ है। दूसरा चेंज ये है कि इस बार एनएमसी बिल इंप्लीमेंट हो सकता है। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। एनएमसी बिल इंप्लीमेंट मतलब ये है कि पूरे भारत में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी आधी सीट सरकारी हो जाएंगी। उसको इंप्लीमेंट ये कैसे करेंगे वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि ये ऑल इंडिया कोटे में उसको डाल देंगे सारे प्राइवेट कॉलेज को, या फिर स्टेट कोटे में हर स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहां के स्टेट डोमिसाइल वालों को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसका कोई क्लेरिफिकेशन फिलहाल नहीं है। चांसेस इसी बात के हैं कि जो स्टूडेंट जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसको उस स्टेट में बेनिफिट मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट का। तो ये एक बहुत मेजर चेंज होने वाला है। मान लेते हैं कि 90,000 सीट्स हैं टोटल, जिसमें लगभग अभी 40-45,000 सीट सरकारी हैं और 45,000 सीट्स प्राइवेट हैं।
जब ये हो जाएगा तो जो 45,000 सीट्स प्राइवेट हैं उसकी आधी सीट सरकारी हो जाएगी, यानी कि प्राइवेट के लिए सिर्फ 22-23 हजार सीटें बचेंगी। फिर इस बार सरकार कितनी सीटों को इंक्रीज करता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो प्राइवेट्स के लिए प्राइवेट के कट ऑफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस जिन प्राइवेट कॉलेजेस की आधी सीट सरकारी हो जाएगी वो प्राइवेट कॉलेज अपनी फीस में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। जिस कॉलेज की फीस 10 लाख है वो 13 लाख कर सकता है, जिसकी 12 लाख है वो 16 लाख कर सकता है, जिसकी 16 लाख है वो 20-22 लाख कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है 2021 और 2022 की काउंसलिंग में पड़ सकता है। बीडीएस की सीटें इंक्रीज हो रही हैं, बीएमएस की सीटें इंक्रीज हो रही हैं, इसके अलावा नर्सिंग की कोर्सेज जो हैं वो भी नीट में अब इंक्लूड कर दी गई हैं, तो उसमें भी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी चाहिए जब आप काउंसलिंग में अप्रोच करोगे। जितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना और अच्छा एग्ज़ाम देना, अच्छा स्कोर करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग को अच्छे से अप्रोच करना। हम पूरी काउंसलिंग आपको पेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पेड गाइडेंस लेना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक, जब तक आपकी सिक्योरिटी फीस भी वापस नहीं आ जाती तब तक हम आपको पूरी काउंसलिंग में गाइडेंस देते हैं। आपकी रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल, बजट के ऊपर पूरे भारत में बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपके रैंक पे आपको मिनिमम बॉन्ड वाला कौन सा कॉलेज किस स्टेट में मिल सकता है, उस कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना पुराना है, हॉस्टल कैसा है, लोकेशन कैसा है, A to Z डिटेल हम आपको देंगे। कॉलेज में पेशेंट लोड कितना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए। मेरे साथ 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशंस पे मैं कैंडिडेट्स को बताता हूं कि उनको क्या मिल सकता है, और उसके बाद अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहें तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बोलिए कि मुझे पेड गाइडेंस चाहिए, मुझे जूम सेशन पे जो है वो सर से बात करनी है, तो हमारी टीम हमारे लिए जूम सेशन से अरेंज करेगी, तो मैं आपको आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर आपको अपडेट्स चाहिए, नोटिफिकेशंस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, हम सारे अपडेट्स उस पर डालते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।